दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की इस लेक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग बात करने वाले हैं काय चिकित्सा के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये बीएमएस फाइनल ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक है। तो चलिए समझते हैं कि चिकित्सा किसे कहते हैं और काय चिकित्सा में क्या अंतर है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं चिकित्सा की परिभाषा, काय चिकित्सा की परिभाषा, आखिर भेषज किसे कहते हैं, उसके क्या पर्याय हैं और भेषज की कितने प्रकार हैं। इसके अलावा इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शारीरिक और मानसिक रोगों की क्या चिकित्सा सूत्र है और आयुर्वेद की प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, चिकित्सा का क्या सिद्धांत है, आयुर्वेद में कैसे चिकित्सा की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। और अंत में हम लोग बात करने वाले हैं कि चिकित्सा में पथ्य और अपथ्य क्या होता है, पथ्य के क्या महत्व है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे चैनल पे दिए गए बाकी सभी वीडियो समझ में आए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे एक बार जाकर ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चिकित्सा की परिभाषा से। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चिकित्सा की परिभाषा, दो परिभाषा दिया हुआ है। पहला परिभाषा है या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातुवः समः। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में, हमारे जो मानव शरीर के अंदर के जो धातु है, इन धातुओं को जो समान रखने के लिए जो भी क्रिया किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातुवः समः, अर्थात शरीर के धातु को समान अवस्था में बनाए रखने के लिए जो भी क्रिया किया जाता है उसे हम चिकित्सा कहते हैं। चिकित्सा का यह सूत्र कहाँ दिया हुआ है, चिकित्सा चरक के सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में दिया हुआ है, जिसका नाम है चिकित्सा प्रभृत अध्याय। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये इसका नाम है चिकित्सा प्रभृत अध्याय। क्लियर है। अब दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है कि प्रवृत्ति धातु सम्यार्थ चिकित्सा इति अभिधीयते। वही सेम है डेफिनेशन, बट बोलने का, लिखने का तरीका अलग है कि धातुओं को सम करने की जो भी प्रवृत्ति है उसे हम चिकित्सा कहते हैं। यह डेफिनेशन चरक सूत्र स्थान 9 में है। ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है खुड्डाक चतुष्पादीय अध्याय। ठीक है। तो अब देखिए, अब आगे हम बात करते हैं कि काय चिकित्सा की परिभाषा। अभी हमने समझा चिकित्सा किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी क्रिया जिससे शरीर के धातु समान अवस्था में बने रहे, या कोई भी ऐसी प्रवृत्ति जो धातुओं को समान अवस्था में बनाए रखे, उसे हम चिकित्सा कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, आराम से जो भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसको आप लिखिए और उसके मीनिंग को लिख लीजिए। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और पीजी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात करते हैं काय चिकित्सा की क्या परिभाषा होता है। देखिए, काय मतलब होता है हमारा शरीर। हम शरीर की चिकित्सा कैसे करते हैं, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर की चिकित्सा बेसिकली शरीर के अंदर में जो अग्नि है, जो हमारे, हम सब जानते हैं हमारे शरीर में कुल 13 प्रकार की अग्नियों का वर्णन किया गया है, आचार्य चरक ने किया है। 13 कौन कौन है, इसमें से 5 तो धात्वाग्नि है, ठीक है, और 7 है अपने दोषाग्नि, और 1 है जाठराग्नि। क्लियर है। जैसे पंच महाभूत की अग्नि को पंच महाभूताग्नि कहते हैं, पृथ्वी अग्नि है ना, आप, तेज, वायु, आकाश। 7 धातुअग्नि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब के अग्नि, और 1 है जाठराग्नि। दोस्तों जाठराग्नि कहाँ होता है, जाठराग्नि होता है हमारे स्टमक में। स्टमक को हम क्या बोलते हैं आयुर्वेद में, हम लोग बोलते हैं आमाशय। क्लियर है। फिर आपके मन में आएगा कि सर ये धातु अग्नि और ये पंच भूताग्नि ये कहाँ होता है, तो इसका स्थान आयुर्वेद में कहा गया है यकृत, मतलब लीवर में होता है। क्लियर है। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं। काय चिकित्सा की परिभाषा, यहाँ देखिए, काय चिकित्सा की परिभाषा, कायस्य अंतर अग्नि चिकित्सा, अर्थात हमारे शरीर के अंदर में जो अग्नि है उसकी चिकित्सा ही क्या कहलाता है, काय चिकित्सा कहलाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, कायस्य अंतर अग्नि चिकित्सा, काय चिकित्सा। क्लियर हुआ। अब भेषज किसे कहते हैं, भेषज अर्थात मेडिसिन या ट्रीटमेंट, ये किसे कहते हैं। देखिए, इसके बारे में आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में ही वर्णन किया है कि चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम। ठीक है। प्रायश्चितम परस्मनम प्रकृति स्थापनम हितम, अर्थात
ये जो भेषज है, ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो आप चिकित्सा करते हैं, तो चिकित्सा को ही हम इस ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम अलग अलग नाम दिया गया है आचार्य चरक ने। चिकित्सितम चिकित्सा कहते हैं भेषज को, व्याधिहरम व्याधि को दूर करना, पथ्य जो शरीर के लिए हितकर हो, साधनम औषधम साधन औषधि, चिकित्सा को औषध भी कहा गया है। इनफैक्ट प्रायश्चितम है ना, कोई अगर रोग हो गया, किसी आहार विहार गलत आहार विहार करने से अपने को अगर किसी भी तरह का शरीर में दोष प्रकोपित होकर व्याधि उत्पन्न होता है तो उसका प्रायश्चित करना, उसका ट्रीटमेंट करना, यही भेषज भी कहलाता है। प्रशमनम अर्थात बढ़े हुए कुपित हुए दोषों को शांत करना प्रशमनम। प्रकृति स्थापन, बहुत ही सिंपल सी बात है, प्रकृति स्थापन अर्थात नेचुरल अवस्था में जो भी हमारे शरीर के दोष धातु थे उनको लाना, प्रकृति अवस्था में लाना, प्रकृति स्थापन। हितम जो हमारे के लिए, जो हमारे शरीर के लिए हितकर हो वैसी प्रकृति है ना, वैसी एक्टिविटी करना हितम। क्लियर हुआ। तो भेषज के पर्याय हमने क्या देखा, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, चिकित्सा की परिभाषा, जिसमें हमने पढ़ा कि जो भी ऐसी क्रियाएं जो शरीर और धातु को सम अवस्था में बनाए उसे हम चिकित्सा कहते हैं। ये चरक सूत्र स्थान 16 में दिया हुआ है ना, चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय। और हमने फिर पढ़ा कि ऐसी प्रवृत्ति जो धातुओं को सम अवस्था बनाए रखे उसे हम चिकित्सा कहते हैं। ये चरक सूत्र स्थान 9वां अध्याय का श्लोक है। इस अध्याय का क्या नाम है दोस्तों, खुड्डाक चतुष्पाद्य अध्याय। क्लियर है। अब काय चिकित्सा की परिभाषा हमने देखा, जो कायस्य अंतर अग्नि चिकित्सा, जो शरीर के अंदर जो अग्नि है उसकी चिकित्सा करना ही काय चिकित्सा कहलाता है। भेषज के क्या पर्याय हमने देखे, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। जो चिकित्सा व्याधिहर पथ्य साधन औषध ये सब इनफैक्ट प्रायश्चित प्रशमनम प्रकृति स्थापन और ये हित, ये सारे के सारे क्या है, ये सब है भेषज के पर्याय। क्लियर है। फिर हमने प्रकार, अब हम समझते हैं कि ये जो चिकित्सा है, ये जो इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप के हम ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद में। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, देर आर मेनली 2 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट और चिकित्सा विच वी परफॉर्म इन आयुर्वेदा। नंबर 1 इज स्वस्थ्यो ऊर्जस्कर, अर्थात हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने वाली चिकित्सा। ठीक है, स्वास्थ्य ओजस्कर है ना, माफ़ कीजिए, स्वस्थ ओजस्कर अर्थात ऐसी चिकित्सा जो हमारे शरीर में हमारी हेल्थ को बनाए रखे, हमें ऊर्जावान, हमें ओजस्वी बनाए। वो कौन से होते हैं, इसके भी 2 टाइप किए गए हैं, रसायन चिकित्सा और वाजीकरण चिकित्सा। दोस्तों रसायन के बारे में हम लोग चिकित्सा स्थान में डिटेल में पढ़ेंगे, चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में। बट रसायन वैसे मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। रसायन का मतलब होता है जो हमारे शरीर की धातुओं को है ना प्रबलित कर हमारे शरीर की धातुओं को उसके समअवस्था में बनाए रखने में मदद करती है। इसके बारे में आचार्य चरक एक श्लोक कहते हैं कि लाभोपायो ही सस्तानाम रस आदि नाम रसायनम, है ना, जो हमारे शरीर के रस रक्त आदि धातुओं को जो समान अवस्था में बनाए रखते हैं उसे हम रसायन कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत ही कॉमन रसायन, जैसे कि च्यवनप्राश, आपने सुना होगा ब्रह्म रसायन है ना, आम्लकी रसायन, ये सारे के सारे रसायन हैं। उस तरह वाजीकरण द्रव वो द्रव होते हैं जो शरीर में शुक्र धातु से संबंधित होते हैं, जो शरीर में काम है ना, काम की पूर्ति कराते हैं, या शुक्रल, या यूँ कह सकते हैं कि आप जिससे कि संतान उत्पत्ति में मदद मिलती है। ठीक है, तो स्वस्थ ऊर्जस्कर चिकित्सा कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। कौन कौन, रसायन और वाजीकरण। अब हम बात करते हैं आर्तस्य रोगनुत, अर्थात रोगों को दूर करने वाली चिकित्सा। वो कौन से हैं, वो देखिए, वो इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वाजाई। दोस्तों ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आप आराम से देखिए, समझिए और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, पहले आप समझ लो। देव व्यपाश्रय अर्थात ऐसी चिकित्सा, ऐसा रोग निवारण करने की पद्धति जिसमें हम भगवान को, ये पुराने समय की, क्योंकि पुराने समय में देवताओं का हवन मंत्र बलि ये सब की ज़्यादा प्रथा थी, इसीलिए लोग मानते थे कि चिकित्सा में देवी देवताओं को भी प्रसन्न किया जाता है। तो देव व्यपाश्रय, इस तरह से देव व्यपाश्रय चिकित्सा की उत्पत्ति हुई। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मंत्र करते हैं, बलि देते हैं, हवन आदि है ना, मंगल आचरण करते हैं, उसे हम देव व्यपाश्रय चिकित्सा कहते हैं। हालांकि आज इसकी इतनी प्रचलन नहीं है।
फिर हम बात करते हैं युक्ति व्यापाश्रय। यही हमारा आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चिकित्सा है दोस्तों, युक्ति पूर्वक किया जाने वाला चिकित्सा। अब युक्ति पूर्वक का क्या मतलब है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि किस व्याधि में वात पित्त कफ में, कौन से व्याधि में पित्त प्रकोपित हुआ है, किस में वात हुआ है और किस में कफ हुआ है। हम सब जानते हैं वात के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बस्ती होता है, पित्त के लिए हम जानते हैं जनरली रक्त मोक्षण होता है, ठीक है, और कफ के लिए वमन वगैरह, या पित्त के लिए विरेचन भी होता है। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति का पित्त प्रकोपित है तो उसमें रक्त मोक्षण कराए या विरेचन कराए। तो ये है युक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरप्रिटेशन के ऊपर कि उस व्यक्ति का पित्त कैसा प्रकोपित है। उसी तरह इसीलिए इस युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा को हमने 3 भाग में फर्दर डिवाइड किया है। ये देखिए कौन कौन से हैं, यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कार्य के भेद से देखें तो ये युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा को हमने कार्य भेद से निदान परिवर्जन हम करते हैं। हम जो भी देखते हैं, कोई भी व्याधि अगर जिस भी हेतु से, जिस भी कारण से अगर उत्पन्न हुआ है, उस कारण को ही अगर हम दूर कर दे तो ये भी हमारा एक ट्रीटमेंट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर दोष प्रकोपित हो चुका है तो उसे अगर हम शरीर से बाहर निकाल दें, या शरीर के अंदर में उस प्रकोपित दोष की अवस्था जो हमारा मान लेते हैं बढ़ा हुआ ये अवस्था है, उसको हम फिर से अगर हम कम अवस्था नॉर्मल कर सके तो उसको हम बोलते हैं समन चिकित्सा। तो कार्य भेद से व्यक्ति व्यापाश्रय में 2 तरह के हम कार्य करते हैं, या तो निदान परिवर्जन करते हैं या शरीर में प्रकोपित दोष को बाहर निकालते हैं, दैट इज शोधन चिकित्सा, या फिर शरीर के अंदर में ही उस बढ़े हुए कुपित दोष को हम शांत करते हैं, समन चिकित्सा। क्या मेरी बात क्लियर हुआ आपको? युक्ति व्यापाश्रय, अभी हमने क्या देखा, आर्त्योस रोगनुत, इसके 3 प्रकार देखे हमने, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और तीसरा सत्वाजाय। तो अभी तक हमने देव व्यापाश्रय पढ़ा जिसमें हमने बताया मंत्र, बलि, भवन आदि के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। फिर हमने देखा युक्ति व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय में हमने क्या किया कि इसमें क्या कार्य कर रहे हो आप, इसमें कौन से प्रयोग कर रहे हो, उसमें कैसी उपक्रम कर रहे हो, इस अवस्था से 3 प्रकार से डिवाइड किया गया। अगर आप दोषों के जो कारण है उसको दूर कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं निदान परिवर्जन चिकित्सा, और अगर आप बढ़े हुए दोष को शरीर से बाहर निकाल रहे हो उसे हम बोलते हैं शोधन चिकित्सा, और यदि दोषों को शरीर में ही कम कर रहे हो उसे हम बोलते हैं समन चिकित्सा। अब हम बात करते हैं प्रयोग भेद से। ये युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा का ही दूसरा प्रकार है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर प्रयोग कोई भी आप औषधि या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट दिए जिससे कि शरीर के जो दोष हैं उसको, दोष के जो शरीर के अंदर में जो दोष है उसको हम बाहर कर सके, अंतः परिमार्जन अर्थात पंचकर्म के द्वारा हम करते हैं। और वही परिमार्जन, अंतः परिमार्जन मतलब जो हम करते हैं वमन, विरेचन, इन सब कर्म के द्वारा, जो बस्ती के द्वारा जो शरीर के अंदर में जो दोष हैं उस दोषों को हम बाहर निकाल देते हैं, तो वो वैसे कर्म को हम कहते हैं पंचकर्म। क्लियर है? और ये किसके अंदर में आता है? ये युक्ति व्यापाश्रय में ही आता है प्रयोग भेद से। और शरीर के जो सुपरफिशियल कोई दोष है, ये सुपरफिशियल एक्टिविटी करके हम शरीर के जो आउटर पार्ट में हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे किसी को हम मालिश कर रहे हैं, अभ्यंग कर रहे हैं, उसके ऊपर किसी तरह का उपनाह वगैरह लगा रहे हैं, प्रदेह पर लेप लगा रहे हैं, तो ये सब क्या है? बाह्य परिमार्जन, दोष को बाहर निकाल, मतलब बाहर दोष को बाहर निकालते हैं लेकिन शरीर के ऊपर हम कोई एक्टिविटी करके। क्लियर है? या बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, जैसे मान लो बॉडी के अंदर में किसी के स्किन के अंदर में या कहीं मांस के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई शल्य चला गया है ना, किसी भी फॉरेन पार्टिकल चला गया, तो उसको आप कितना भी स्नेहन स्वेदन पंचकर्म करो उससे नहीं निकलेगा। वैसे शल्य को, जो अगर मान लेते हैं ये हमारा बॉडी का पार्ट है, अगर नीचे में कोई कांटा चला गया है तो उसको निकालने के लिए मुझे निश्चित रूप से यहाँ से क्या करना पड़ेगा? इंसीजन करना पड़ेगा, यहाँ से हमें, है ना, एक्सरसाइज करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये शस्त्र परिनिधान भी कहते हैं। क्लियर हुआ? या तो आप शरीर के अंदर के दोषों को बाहर निकाल रहे हैं उसे हम बोलते हैं पंचकर्म। शरीर के बाहर रूप से अगर हम दोषों को बाहर निकाल रहे हैं, बाह्य परिमार्जन, अभ्यंग प्रदेह कर रहे हैं, क्लियर है, या फिर किसी शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। शस्त्र हम सब जानते हैं, वैसे सुश्रुत संहिता हम पढ़ेंगे तो मैं आपको शस्त्र के बारे में इंटायर डिटेल बताने वाला हूँ कि शस्त्र के कितने प्रकार होते हैं, है ना, शस्त्र के कितने गुण होते हैं, शस्त्र के कितने कर्म होते हैं, ठीक है, कौन कौन से शस्त्र किस एक्टिविटी में यूज़ होता है, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लियर हुआ यहाँ पे? युक्ति व्यापाश्रय में अंतः परिवार्जन, बहि परिवार्जन और शस्त्र प्रणिधान, ये किसके अंतर्गत आता है? आप कैसा प्रयोग करते हैं चिकित्सा के अनुसार। अगर आप पंचकर्म कर रहे हैं तो वो आएगा आपके अंतः परिवार्जन में, अभ्यंग प्रदेह कर रहे हैं तो वो आ जाएगा बाह्य परिवार्जन में, और शस्त्र कर्म कर रहे हैं तो आएगा शस्त्र परिनिधान में। क्लियर है? अब यहाँ देखिए षड्विध उपक्रम, षड्विध उपक्रम कर रहे हैं, ये भी युक्ति व्यापाश्रय का ही काम है। षड्विध उपक्रम मतलब ये जो आप 6 प्रकार के उपक्रम करते हैं। कौन कौन करते हैं? अगर कोई पेशेंट आया, हमने देखा कि यार बहुत ही वो पेशेंट
बहुत ज़्यादा ही उसके अंदर में अपचित है ना, या ये कहें कि अब जो खाना नहीं पचा है बहुत दिन से, वो बहुत मोटा है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसकी पहले तो अग्नि त्वरित हो, उसके लिए हम लंघन करा दिए, है ना। या फिर कोई बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति है, उसको हम ब्रूहन करा दिए, ठीक है। तो ये जो 6 उपक्रम है उस तरह से भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लंघनम ब्रूहणम काले रुक्षम स्नेहन तथा स्वेदनम स्तंभनम च एव जानीयते स स्वभाविक। कह रहा है कि ये किसी भी डॉक्टर का, विषक मतलब होता है चिकित्सक, किसी भी चिकित्सक का ये बहुत ही कॉमन सा गुण होता है कि वो किसी भी पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करे, या तो लंघन कराए या ब्रूहन कराए, ठीक है, या रुक्षण कराए, स्नेहन कराए, ठीक है, समय जैसी अवस्था मिले, जैसा एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी समय हो। स्वेदन, स्तंभन, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 कर्म है, लंघन, ब्रूहन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन, ये किसी भी भिषक के, किसी भी डॉक्टर के एक स्वाभाविक गुण होते हैं, ठीक है, जो कि वो उनको पता होना चाहिए कि कब किस पेशेंट में हमें उसको फास्टिंग करवाना है, किस पेशेंट को हमें ना हैवी डाइट देना है, किस पेशेंट को हमें रुक्ष चिकित्सा करना है, किसमें हमें किसके बॉडी को हमें स्नेह से या घृत पिलाना है, या है ना वसा मज्जा आदि देना है, किसे हमें उसको शरीर को मालिश करना है। मतलब स्नेहन भी 2 तरह के होते हैं दोस्तों, वैसे तो चरक सूत्र स्थान हम स्नेह अध्याय में पढ़ेंगे। हम जानते हैं एक तो होता है रुक्ष स्नेह, एक होता है स्नेहन, मतलब कि माफ़ कीजिए, एक बाहर स्नेह, अगर शरीर के आउटर पार्ट को आप स्नेहित कर रहे हैं, जैसे कि अभ्यंग करके, मालिश वगैरह करके शरीर के अंदर पार्ट को स्नेह कर रहे हैं, आप किसी भी पेशेंट को घी पिला रहे हैं, तेल पिला रहे हैं, ठीक है, या उसको मज्जा वगैरह दे रहे हैं, तो उससे उसके शरीर के अंदर का अभ्यंग हमें स्नेहन होता है। स्वेदन करा रहे हैं, स्वेदन अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, स्वेदन के भी अग्नि निरग्नि के प्रकार से डिवाइड किया गया है। स्तंभन करा रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, ये षड्विध उपक्रम में आया। आई होप यहाँ तक अभी आपको समझा होगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी तक हमने भेषज के पर्याय को पढ़ा, भेषज के प्रकार को पढ़ा। भेषज के 3 प्रकार थे, है ना। भेषज के मुख्य रूप से 2 प्रकार थे, स्वस्थ ऊर्जस्कर और आर्तस्य रोगनुत। क्लियर है। आर्तस्य रोगनुत के भी 3 प्रकार देखे हमने, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वजाय। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला देव युक्ति व्यपाश्रय। अगर आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हम ट्रीटमेंट इस तरह से भी करते हैं, तो फिर आगे काय चिकित्सा पढ़ना या प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सत्वजाई के बारे में। सत्वजाई मतलब देखिए, सत्व मतलब होता है मन, ठीक है। सत्व एक मन की गुण भी है। वैसे तो कहते हैं कि सत्व रज तम, इनमें ध्यान से सुनना बच्चों, सत्व रज और तम, ये 3 जो मन की अवस्थाएं है, मन की जो है ना गुण है, तो बेसिकली ये रज और तम को मन के दोष कहे जाते हैं। सत्व इसीलिए मन के पर्याय भी होते हैं। तो अभी क्या लिखा हुआ है, सत्व जय, अर्थात मन के ऊपर विजय। तो इसीलिए इस चिकित्सा को मानस चिकित्सा भी कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, पुनः हितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, अर्थात चिकित्सा में अहित अर्थों से मन को रोका जाता है। क्लियर है। बेसिकली जो हम कहते हैं कि साइकोमैटिक डिसऑर्डर, या हम जो कहते हैं कि विचलित मन है, उसकी जो भी चिकित्सा किया जाता है उसे हम सत्वाजय कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा चिकित्सा की परिभाषा, काय चिकित्सा की परिभाषा, भेषज के पर्याय, भेषज के 2 प्रकार, उन 2 प्रकार को भी हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा कैसे करते हैं। शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा सूत्र। शारीरिक रोग को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद में, तो बहुत ही सिंपल है। अभी हमने देखा या तो देव व्यपाश्रय या युक्ति व्यपाश्रय से, ठीक है। किसी व्यक्ति को मान लो कोई ऐसा बीमारी हो गया है, तो कहते हैं ना अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुम भगवान के ऊपर ही, भगवान चाहे तभी कुछ हो सकता है। इस सेंस में याद रख सकते हो कि हाँ देव व्यपाश्रय, या फिर ठीक है भाई दोष अगर बढ़े हुए हैं तो उसको शोधन करो, समन करो, ठीक है, या फिर आप लंघन ब्रूहन ये षड्विध उपक्रम करो। अब मानसिक चिकित्सा के को कैसे करते हैं, अभी हमने देखा सत्वाजय। मानसिक चिकित्सा के लिए अगर मान लो किसी व्यक्ति का मन बहुत परेशान है, तो उसको गुरु के पास भेजो, वो उसको ज्ञान मिलेगा तो मन शांत होगा, वो विज्ञान को जानेगा, वो धैर्य, स्मृति, समाधि, है ना, इन सब चीज़ों को अगर वो प्रैक्टिस करता है, योगा, आसन, प्राणायाम, ये सब से क्या होता है, हमारे मन चंचल, मन शरीर दृढ़ होते हैं, मन और शरीर दोनों दृढ़ होते हैं। क्लियर है। तो ये मानसिक चिकित्सा है। अब हम बात करते हैं कि चिकित्सा की क्या प्रिंसिपल है पूरे आयुर्वेद में।
आखिर चिकित्सा का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो देखो, ये इस बात को याद रखना, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसा है। अगर वो पेशेंट स्थूल है, मतलब वो हैवी वेट वाला है, या यूँ कह सकते हो कि बॉडी के ऊपर मास बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रीटमेंट स्थूल को गुरु और अपतर्पण चिकित्सा करते हैं। जब आप चरक सूत्र स्थान में पढ़ेंगे, उसमें स्थूल और कृश ये अष्ट महानिंदीय है ना, अष्टनिंदितीय पुरुष के बारे में बताया गया। तो स्थूल व्यक्तियों को गुरु और अपतर्पण चिकित्सा दिया जाता है, और कृष्ण व्यक्ति को लघु और संतर्पण। ये गुरु क्या है, यहाँ पर गुरु आहार दिया जाता है। मोटा व्यक्ति, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको ऐसा आहार दे दो कि लघु हो, क्योंकि मेरी बात समझ रहे, ये बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न साइंस में बिल्कुल ही ऐसा लगता है अनजस्टिफाई हो रहा है। जो व्यक्ति बहुत मोटा है, अगर कोई व्यक्ति है जो जिसको वेट लूज़ करना है, तो उसको हम अचानक से ऐसा फूड नहीं देते हैं जो बहुत ही लघु गुण का हो, उसको हम गुरु गुण वाला ही फूड देते हैं। बट वो जो आहार है, वो आहार उसके शरीर में क्या करे, अपतर्पण करे। अपतर्पण करने का मतलब है कि शरीर के धातुओं को धीरे धीरे सम अवस्था में लाना, ठीक है, उसको वृद्धि नहीं करना। और अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला है, तो उसको अभी भी हम आहार देंगे लघु ही, बट वो लघु आहार शरीर के धातुओं को, शरीर के जो अन्य है ना दोष आदि है, उन सबको क्या करे, संतर्पण करे, उसको तर्पित करके उसको धीरे धीरे वृद्धि कराए। समझ में आया चिकित्सा का सिद्धांत। स्थूल व्यक्ति में हम आहार गुरु देंगे, और भोजन आदि हम अपतर्पण, जिसके अंदर में अपतर्पण गुण हो वो करवाए, ऐसे हम आहार देंगे। और कृष्ण व्यक्ति को लघु और संतर्पणीय हम चिकित्सा करेंगे। क्लियर है। यहाँ अपतर्पण से सिर्फ आहार का कोई लेना देना नहीं है, मतलब आहार के अलावा चिकित्सा भी कोई ऐसा हो सकता है जो अपतर्पण करे। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लो किसी के स्किन के ऊपर, किसी के बॉडी के ऊपर, किसी के मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति का ये हाथ है, उसके ऊपर अगर आप चूर्ण का लेप कर रहे हैं, उसको आप रगड़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको अपतर्पण करेगा। ठीक है। वही किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी व्यक्ति के हाथ के ऊपर अगर आप मालिश कर रहे हैं, अभ्यंग कर रहे हैं, वो उसको संतर्पण करेगा। क्लियर है। तो इस तरह से चिकित्सा सिद्धांत भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास जो औषध द्रव है, वो औषध द्रव कितने टाइप के हैं, ठीक है, और उनको हम आराम से एक एक करके समझते हैं। दोस्तों थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें समझा दूंगा। औषध द्रव के बारे में हम बात करें, देखिए कोई भी मेडिसिन है, कोई भी आपके पास जो भी हर्ब्स मिलते हैं, उन सभी हर्ब्स को आयुर्वेद में दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? ये जो औषध द्रव है, इस औषध द्रव को दो भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? एक वो जिससे ट्रीटमेंट हो रहा है, एक वो जिससे ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है लेकिन शरीर के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, या फिर जो शरीर के लिए नुकसान, मतलब हेल्पफुल नहीं है, ऐसे भी कह सकते हो। तो मतलब एक है भेषज और एक है अभेषज। भेषज जो औषध है उसके भी दो प्रकार किए गए हैं। ऐसे औषधि जो शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, स्वास्थ्य की वृद्धि करने में मदद करते हैं, और ऐसे औषधि जो, जैसे हमने चिकित्सा पढ़ा ना कि है ना, उसी तरह ये यहाँ पे औषध की बात कर रहे हैं। तो ये भेषज क्या करते हैं, ये भेषज स्वास्थ्य की वृद्धि कराते हैं, और ये भेषज जो रोग उत्पन्न हुआ है उसको दूर करते हैं। क्लियर है। तो स्वास्थ्य ऊर्जस्करम भेषज का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य के उत्तम भावों को बढ़ाने वाला भेषज। और आर्तस्य रोगनुत का मतलब है रोगाक्रांत व्यक्ति को के रोग को दूर करने वाला भेषज। क्लियर है। अब अभेषज किसे कहते हैं, इसके भी दो टाइप किए गए हैं, वाधन और अनुवाधन। मतलब वाधन भेषज किसे कहेंगे, जिसके प्रयोग से तुरंत हानि हो जाता है ना, इंस्टेंट में हमारे बॉडी के लिए ये नुकसानदेह होता है, उसे हम वाधन अभेषज कहेंगे। और जिसके प्रयोग से कुछ दिन बाद हमें अगर हानि उत्पन्न होता है, उसे हम बोलते हैं अनुवाधन। ठीक है। जैसे अगर कोई आपने पॉइजन खाया, उसके तुरंत बाद आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, तो पॉइजन ऑब्वियस सी बात है भेषज तो होगा नहीं, अभेषज होगा। कैसा भेषज? ये वाधन अभेषज। लेकिन अगर मान लो आप वात प्रकोपित होने वाले आहार को आज खाए, तो आज खाए तो तुरंत कल प्रकोपित हो जाता है क्या? नहीं, धीरे धीरे वात संचय होकर प्रकोप होकर बाद में वो रोग को उत्पन्न करता है, तो उसे बोलते हैं अनुवाधन अभेषज। क्लियर हुआ। अब ये जो स्वस्थ ऊर्जस्कर जो भेषज है, इसको भी फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, रसायन और बाजीकरण, जिसके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले समझा।
रसायन क्या करता है, हमारे शरीर के धातुओं को, है ना, वृद्धि करके या उसकी गुणवत्ता को बढ़ाकर हमारे शरीर की आयु की वृद्धि कराने में मदद करता है। और बाजीकरण मुख्य रूप से जो गर्भ से संबंधित समस्या है, या यूँ कहे कि शुक्र धातु से संबंधित जो एक्टिविटी है वो बाजीकरण कराता है, जो काम उत्तेजक द्रव्य भी कह सकते हैं बाजीकरण द्रव्य को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे, यहाँ देखिए कुछ ऐसे फैक्ट है जिसको समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, संप्राप्ति विघटन द्वारा चिकित्सा का वर्णन इंदुकार, जो आचार्य इंदुकर थे, उन्होंने किया था। क्लियर है कि ट्रीटमेंट को हम कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले ये समझे कि ये कोई भी बीमारी कैसे प्रोसीड हुआ है। हम जानते हैं ना, संप्राप्ति के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, हालांकि रोग निदान के लेक्चर में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। कोई भी व्याधि है, उसका एक बेसिक पार्ट होता है कि आपने उस व्याधि का हेतु सेवन किया। हेतु सेवन करने से क्या हुआ, आपके शरीर के जो दोष हैं, त्रिदोष है, वो प्रकोपित हुए, है ना। त्रिदोष प्रकोपित हुए तो वे त्रिदोष अपने दोषों को, जो भी धातु है, रस रक्त आदि इन धातुओं को प्रकोपित किए, तो इसको हम, है ना, दोष धातु संरचना भी कहते हैं। प्रकोपित होकर क्या होता है कि ये अपने उस पर्टिकुलर स्थान में गए, स्थान संचरे, और उस स्थान में जाकर वहाँ पे लक्षण उत्पन्न किए और फाइनली व्याधि हुई। दिस इज द बेसिक, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ संप्राप्ति। तो इस मेरी बात समझ पाएंगे आप कि हेतु सेवन, फिर त्रिदोष का प्रकोप होना, वो अपने दूसरों को दूषित करता है और उस स्थान पर जाकर लक्षण उत्पन्न करता है और फाइनली वहाँ पर हमें व्याधि देखने को मिलता है। तो ये है कि संप्राप्ति विघटन द्वारा जो चिकित्सा करते हैं, उस चिकित्सा का वर्णन सबसे पहले किसने किया, ये आचार्य इंदुकर थे। इन्होंने सबसे पहले संप्राप्ति विघटन द्वारा चिकित्सा के बारे में बताया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट क्या है कि निदान परिवर्जन द्वारा चिकित्सा का वर्णन सबसे पहले किस आधार ने किया है, निदान परिवर्जन। अभी मैंने बताया कि अगर आप जो हेतु से, जिस हेतु से हम व्याधि ग्रसित हुए हैं, अगर उस हेतु को ही दूर कर दिया जाए तो हम व्याधि से मुक्त हो जाएंगे। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में वर्णन की सुश्रुत संहिता में। क्लियर है। ठीक है, ये सब फैक्ट AIPGT में पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं वर्णन किया हूँ। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकृति विघात द्वारा चिकित्सा, जो कृमि रोग होता है उसमें चरक ने सबसे पहले वर्णन किया। आचार्य चरक कहते हैं कि किसी को कृमि, मतलब इन्फेक्शन टाइप कह सकते हो आप, बीमारी हुआ है, किसी भी स्किन डिजीज या कोई और भी कृमि रोग हुआ है, तो उसमें व्यक्ति की कौन सी प्रकृति है, क्या वो वातज प्रकृति का है, क्या वो पित्तज प्रकृति का है, क्या वो कफज प्रकृति का है, उसके प्रकृति के अनुसार, है ना, उसके देश काल दोष की अवस्था के अनुसार हम चिकित्सा करते हैं कृमि रोग में। तो ये किसने बताया, ये आचार्य चरक ने बताया है। क्लियर है, आप याद रखेंगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा, ये रक्त पित्त में हम करते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। देखिए रक्त पित्त अगर मान लेते हैं बॉडी के आउटर पार्ट से, मतलब अगर आपको वोमिट होकर ब्लीडिंग निकल रहा है, रक्त पित्त को हम मॉडर्न में हेमरेज से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हेमरेज से हम कोरिलेट करते हैं। तो अगर आपके ऊर्ध्व भाग से रक्तपित्त हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व रक्तपित्त, तो ऊर्ध्व रक्तपित्त में अब क्या लगता है कि यार ऊपर से ब्लड निकल रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए हम बॉडी के निचले भाग की सहायता लेते हैं। मतलब इसमें हम वमन नहीं कराते हैं, इसमें हम क्या कराते हैं, इसमें हम विरेचन कर्म करवाते हैं। क्लियर है, ताकि बढ़े हुए जो ऊर्ध्वगामी जो बढ़े हुए कुपित जो पित्त है, उसको हम निचले भाग से शरीर से बाहर निकाल सके। ठीक है, उसी तरह जो अधोगत रक्तपित्त है, उसमें हम क्या करते हैं, वमन चिकित्सा कराते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो यही लिखा हुआ है कि प्रतिमार्ग हरणम चिकित्सा, माना अपने अपने मार्ग के हिसाब से जो ट्रीटमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, रक्तपित्त व्याधि में। ये किसने वर्णन किया है, सबसे पहले आचार्य चरक ने इसको वर्णन किया है। लिखा भी है, चरक निदान स्थान 2 का 19वां अगर आप श्लोक देखेंगे आपको ये चीज़ मिलेगा कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में हम वमन नहीं करते, विरेचन करते हैं। ठीक है, अधोगत रक्तपित्त में हम वमन करते हैं। क्लियर है। तो प्रतिमार्गम। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्रतिद्वंद चिकित्सा, है ना, ये किस व्याधि में की जाती है, उन्माद व्याधि में किया जाता है। तो प्रतिद्वंद चिकित्सा मतलब जस्ट अपोजिट। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही, द्वंद्व मतलब क्या होता है, द्वंद्व समास भी होता है ना, द्वंद्व मतलब जो बिल्कुल बराबर का होता है। वैसे ट्रीटमेंट, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति बहुत मानसिक रूप से बहुत उग्र है,
ठीक है। तो उग्र है तो उसके हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज़ उसको और हम ताड़न करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति उन्माद मतलब मान लो पागल की अवस्था में हो गया है या उसको मेंटल किसी तरह का डिसऑर्डर है, वो बहुत ही ऐसे कुछ तो भी हरकत कर रहा है जिसके कारण वो घर परिवार में लोगों को पीट रहा है, मार रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम डर दिखाते हैं, उसमें ताड़न चिकित्सा की जाती है। तो वही प्रतिद्वंद चिकित्सा है, जैसा वो एक्टिविटी कर रहा है उसको वैसा ही हम उसी तरह से समझाते हैं। तो ये उन्माद व्याधि में किसने वर्णन किया, आचार्य चरक ने वर्णन किया है। देखो जुगुप्सा चिकित्सा, जुगुप्सा चिकित्सा किसने वर्णन किया है, आचार्य चरक ने। कौन से व्याधि में किया है, राज्यक्षमा में, ठीक है। ये जुगुप्सा चिकित्सा क्या होता है, इसको हम डिटेल में राजक्षमा व्याधि में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे हम समझते हैं चिकित्सा के, अब जो अगला टॉपिक था हमने अभी पढ़ा ना कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसमें एक अगला टॉपिक है चिकित्सा में पथ्य का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ, है ना, हैविंग पथ पालन। डू यू नो, पथ पालन जनरली आयुर्वेद में कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न साइंस के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, पथ का कोई लेना देना नहीं है, आपको ये मैंने टैबलेट दे दिया आप खा लो, कोई ज़रूरी नहीं है, जो मन है सब खाओ। बट आयुर्वेद में माना जाता है कि हम जो आहार लेते हैं, हम जो विहार करते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, उससे भी दोष प्रकोपित होकर व्याधि होता है। इसीलिए पथ का बहुत महत्व है आयुर्वेद में। आप दवाई तो ले रहे हो, लेकिन आप जिस आपके शरीर में जो व्याधि हुआ है, उस व्याधि का जो कारण है, उस कारण को भी अगर आप सेवन कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अपथ्य, तो उसे क्या होगा, इस औषधि का इफेक्ट कम होगा और आपकी व्याधि जो है वो चिरकालीन तक बनी रहेगी, मतलब लंबे समय तक वो व्याधि आपके शरीर में बना रहेगा। इसीलिए अब हम समझते हैं कि आयुर्वेदीय चिकित्सा में पथ का क्या महत्व है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक श्लोक दिया हुआ है, पथ्ये स इति गद अर्थस्य किम औषध निवेशवने। पथ्ये, है ना, यहाँ पे है असति गद अर्थस्य किम औषध निवेशने। ये बहुत ही इस टाइप का जो श्लोक होता है ना, इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि आप पथ का पालन कर ही रहे हैं, पथ क्या होता है, वो भी कोई भी ऐसा आहार विहार और व्यवहार जो हमारे शरीर के जो दोष हैं उसको सम अवस्था में बनाए रखे, जो हमारे शरीर के लिए हितकर हो, उसे हम बोलते हैं पथ्य। पथ्य का मतलब तो अभी हमने देखा भेषज भी होता है, एक दवाई भी होता है। तो क्या कह रहा है कि अगर पथ का पालन किया जाए तो कोई भी व्याधि क्यों ही होगा, है ना, किसी भी व्याधि हमारे शरीर में क्यों होगा। और सवाल ये कह रहा है फिर दूसरा सेंटेंस में कह रहा है कि पथ्यो असति, अगर पथ्य का पालन ही नहीं कर रहे हो तो कोई भी व्याधि में कोई भी औषध सेवन करने से क्या होगा। समझ में आया, किम औषध निवेशने, क्या फ़ायदा है ऐसे औषध सेवन करने का जब आप पथ्य का सेवन ही नहीं कर रहे। अगर आप पथ्य सेवन कर रहे हो तो किम औषध निवेशने, फिर औषध खाने की क्या आवश्यकता। ये इस सेंस में श्लोक में लिखा हुआ है, ठीक है। चिकित्सा के घटक के बारे में बात करें तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे किसी भी डॉक्टर को ध्यान से इन बातों को ध्यान रखना चाहिए ट्रीटमेंट करते समय में। वो है देश, कि आपका जो पेशेंट है वो किस देश से है, क्या वो जांगल देश से है, क्या वो अनुप देश से है, ठीक है। जांगल देश क्या होता है, अनुप देश क्या होता है, हम बाद में बात करेंगे। उसके अव्यय, या फिर वो अभी आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो कौन सी काल में है, क्या वो आप कौन सा ऋतु में कर रहे हो, वसंत ऋतु में तो नहीं कर रहे, है ना, ग्रीष्म ऋतु में तो नहीं कर रहे, ठीक है। ये कौन से उसको अगर आप किसी पेशेंट को आप दवाई दे रहे हो तो उसे कब सेवन करना चाहिए, है ना, प्रातः काल में या संध्या काल में, तो काल वगैरह का भी इम्पोर्टेंस है। प्रमाण, कितने मात्रा में ट्रीटमेंट कर रहे हो, कितने मात्रा में औषधि करना चाहिए। वो व्यक्ति को अगर आप पित्त की चिकित्सा कर रहे हो, क्या वो उस पित्त की चिकित्सा के लिए बॉडी उसका साथ में है, क्या वो उस चीज़ को झेल पाएगा। असाथ में क्या है उसके, उस कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट के लिए असाथ में है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है ट्रीटमेंट करते समय में। देश, काल, प्रमाण, सात्म्य और असात्म्य। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चरक संहिता में अवर्णित रोगों का चिकित्सा सिद्धांत योनि व्यापक चिकित्सा में वर्णन किया गया है। क्लियर है, योनि व्यापक चिकित्सा में जो अवर्णित रोग हैं उसके चिकित्सा के बारे में बताया गया है। ये एक फैक्ट है, कोई आपसे पूछे कि भाई अगर कोई ऐसा बीमारी है जिसके बारे में पता ही नहीं है तो उसका वर्णन कैसे करना चाहिए, उसकी वर्णन कहाँ पे है, तो चरक के योनि व्यापक चिकित्सा नंबर चिकित्सा स्थान का 30वां अध्याय में दिया गया है, ठीक है। चरक संहिता में अवर्णित रोगों का जो निदान है उसके बारे में कहा गया है कि न ही सर्व विकाराणाम नामतो अस्ति ध्रुवा स्थितः, ठीक है। सभी विकार मतलब उन्होंने ये कहा
कि बहुत सारे ऐसे व्याधि होते हैं जिस सभी को हम नाम देना, नामकरण करना ये संभव भी नहीं है। क्लियर है। न ही सर्व विकाराणाम नामतो अस्ति ध्रुवा स्थिता। ठीक है, इन सभी का नाम करना, नामकरण करना भी सभी रोगों का, व्याधि का ये संभव नहीं है। इसीलिए उसमें कौन से दोष प्रकोपित हुए हैं, किस तरह से उनका संप्राप्ति है, या फिर उसमें कैसा, किस दोष की प्रधान है, किस दुष्ट की प्रधान है, उस हिसाब से ना डॉक्टर को, एक चिकित्सक को युक्तिपूर्वक चिकित्सा करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मुझे पता है यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब पे जो लोग हैं वो बहुत ही इम्पेशेंटली पढ़ते हैं कि 5 मिनट में कोई वीडियो आ जाए, 4 मिनट में आ जाए। अगर आप सच में चीज़ें समझना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। यकीन मानो, आज जितना भी कुछ मैं पढ़ाया हूँ उन सब चीज़ों को अगर आप डिटेल में लिख लेते हैं अपने कॉपी में, तो इससे ज़्यादा आपको कहीं और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बेसिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि चिकित्सा और काय चिकित्सा में क्या अंतर है, हमने देखा कोई भी ऐसा क्रिया जो शरीर के धातुओं को सेम करे उसे हम बोलते हैं चिकित्सा, लेकिन शरीर की अग्नि के ऊपर काम करने वाला जो ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं काय चिकित्सा। समझ पा रहे हो आप। भेषज के पर्याय हमने देखे इतने सारे, फिर हमने भेषज के प्रकार देखे, स्वस्थ और जस्कम, है ना, आर्तस्य, रोगनुत, उसके भी हमने 3 टाइप देखा। ठीक है, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वाजाय। फिर हमने देव व्यपाश्रय को हमने समझा कि अगर इसमें कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, निदान, परिवर्जन, शोधन समन, ये सब कार्यभेद से युक्ति व्यपाश्रय में आता है। अंतः परिवारजन, जिसमें हम पंचकर्म करते हैं, बाह्य परिवारजन, प्रदेह, शस्त्र परिधान, शस्त्र, ये सब क्या है, ये प्रयोग भेद से युक्ति व्यपाश्रय में आता है। ठीक है, षड्विध उपक्रम, लंघन, ब्रूहन, काले रुक्षण, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि सत्वाजाय मानसिक चिकित्सा के लिए यूज़ किया जाता है। शरीर के और मानसिक रोगों के चिकित्सा सूत्र हमने पढ़ा, शारीरिक और मानसिक सूत्र। चिकित्सा का सिद्धांत क्या है, स्थूल व्यक्ति में गुरु और अपतर्पण चिकित्सा करते हैं, कृष्ण व्यक्ति में लघु और संतर्पण करते हैं। फिर हमने औषध के 2 पर्याय समझे। क्लियर है। वो हमने समझा कि भेषज और अभेषज, ऐसे 2 हमने देखा। भेषज को भी हमने 2 तरह से डिवाइड किया, स्वस्थ ऊर्जस्कर और आर्तस्य रोगनुत। स्वस्थ ऊर्जस्कर में 2 प्रकार थे, रसायन और वाजीकरण। अभेषज के 2 प्रकार, वाधन और स्वानुवाधन। मेरी बात समझ पा रहे हो। और यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट को पढ़ा कि चिकित्सा के घटक क्या है, चिकित्सा में पथ्य का क्या से महत्व है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम लोग अगले लेक्चर में और भी चिकित्सा से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।